ठीक है, तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल क्या होता है। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल चालू है क्या? सर वो वाला चालू है सर, वो वाला चालू है। हाँ ये वाला चलो, देखो पढ़ाने की कितनी जल्दी है ना। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ आपको, माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब क्या होता है। स्टेमन का कभी नाम सुना आपने? स्टेमन, स्टेमन को ही क्या बोलेंगे अपन? माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल को क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे? स्टेमन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्टेमन। और अगर मेगा स्पोरोफिल की बात करूँ, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, माइक्रो की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं हम किसकी बात करें? पोलन ग्रेन की, स्टेमन की बात कर रहे हैं। और अगर मेगा स्पोरोफिल की बात करें तो अपन पिस्टिल की बात करें। किसकी बात करें बेटा? पिस्टिल की बात करें। किसकी बात करें? पिस्टिल की। और अब हम चेक कर लेते हैं, प्लोइडी लेवल चेक कर लेते हैं सबकी, है ना। हम क्या करते हैं बेटा? प्लोइडी लेवल चेक करते हैं। तो टॉपिक लिखते हैं अपन प्लोइडी लेवल, प्लोइडी लेवल टॉपिक लिखते हैं हम यहाँ पे, प्लोइडी लेवल, प्लोइडी लेवल। ठीक है, चेक करें। आप मुझे बताना, मैं जितने भी नाम लिखूंगा कौन हैप्लॉइड है और कौन डिप्लॉइड है, आप मुझे बोलते रहोगे, एक एक करके हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट बेटा डिप्लॉइड है, ओव्यूल का पार्ट है, ओव्यूल का पार्ट है तो कैसा है? डिप्लॉइड है। फर्स्ट गलत हो गया क्या? अब वापस सुनना और आराम से अंदर देना। इंटेग्यूमेंट कैसा बेटा? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ ओव्यूल। इनर और आउटर, इनर को क्या बोला? टेस्टा, हाँ, या आउटर को टेस्टा वाला बताओ मुझे। टेस्टा आउटर और इनर टेगमेन, दोनों ने मिलके क्या बनाई? सीड कोड बनाई। क्या बनाई? सीड कोड। हो गया इंटेग्यूमेंट। एक्जाइन बताओ क्या है? एक्जाइन, एक्जाइन बोलो। हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? एक्जाइन। अरे सोचो, हैप्लॉइड है, किसका पार्ट है? मेल गैमेटोफाइट का, पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन कैसा है? हैप्लॉइड है। तो ये कैसा बेटा? हैप्लॉइड है। कैसा है? हैप्लॉइड। ओव्यूल, ओव्यूल के बारे में बताओ, कैसा? हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड है ना, डिप्लॉइड ही बोला ना सबने। ये कैसा बेटा? डिप्लॉइड। वीसी, वीसी हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? वेजिटेटिव सेल, हैप्लॉइड है। किसका पार्ट है? पोलन ग्रेन का, मेल गैमेटोफाइट का पार्ट है। तो कैसा है? अरे समझ में आ रहा है ये कैसे बोल रहे हैं अपन? बिफोर मियोसिस सारे के सारे कैसे हैं बेटा? डिप्लॉइड। आफ्टर मियोसिस सारे के सारे कैसे हैं? हैप्लॉइड। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन सारे के सारे कैसे आएंगे? डिप्लॉइड। और एंडोस्पर्म कैसा आएगा? ट्रिप्लॉइड आएगा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। जीसी, जीसी के बारे में बताओ, जीसी कैसा है? जीसी हैप्लॉइड है। कैसा है बेटा? हैप्लॉइड। ये बताओ ये कैसा है? माइक्रोस्पोरोफिल हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? माइक्रोस्पोरोफिल डिप्लॉइड है ना। स्टेमन तो डिप्लॉइड है, ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। स्टेमन इज टू पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। ऐसे याद आ रहा है कुछ? तो ये कैसा है बेटा? ये कैसा है? डिप्लॉइड। मेगास्पोरोफिल हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। कैसा है? डिप्लॉइड। अरे मैं ही पढ़ रहा हूँ या समझ में आ रहा है? डिप्लॉइड हैप्लॉइड समझ में आ रहा है? ठीक है, अब लिखूं मैं सिनर्जिड। क्या लिखूं? सिनर्जिड। सिनर्जिड बताओ, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड है। कल ही तो बताया था। सिनर्जिड किसका पार्ट है? बताना बेटा, सिनर्जिड किसका पार्ट है? एम्ब्रियोसेक का पार्ट है। एम्ब्रियोसेक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट कैसा होता है बेटा? हैप्लॉइड होता है, क्योंकि कैसे बनता है? आफ्टर मियोसिस बनता है। अब बताओ बेटा, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड है। कैसा है? हैप्लॉइड। मेगास्पोर, मेगास्पोर, मेगास्पोर भी कैसा है बेटा? हैप्लॉइड है। कैसा है? हैप्लॉइड पार्ट है। ठीक है, ओवेरी, ओवेरी कैसा पार्ट है बेटा? डिप्लॉइड पार्ट है। युवराज, ओवेरी कैसा पार्ट है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? स्टिग्मा, टेपिटम, टेपिटम, टेपिटम कहाँ से हैप्लॉइड हो गई बेटा?
हैप्लॉइड सेल कभी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी क्या? टेपिटम किसका पार्ट है? एंथर वॉल का पार्ट है। एंथर वॉल के ऊपर कितनी लेयर है? 4 लेयर है ना, एपी, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। सारी की सारी कैसी होती है? डिप्लॉइड ही तो हुई। ठीक है, तो टापिटम बताओ बेटा, टेपिटम, डिप्लॉइड। ठीक है, जीसी बताओ, जीसी हो गया क्या? वीसी बताओ, वीसी भी हो गया, जीसी वीसी हो गया। एंटीपोडल, एंटीपोडल, एंटीपोडल कैसी बेटा? हैप्लॉइड। मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट कैसा है बेटा? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड ही तो होगा मेल गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट किसका पार्ट है बेटा? डिप्लॉइड का पार्ट है। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूं मेल गैमेट, मेल गैमेट, तो मेल गैमेट कैसे हुए? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड हुए। कैसे हुए बेटा? हैप्लॉइड हुए। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ एपिडर्मिस, क्या लिख रहा हूँ? एपिडर्मिस। बेटा एक बात बताऊँ, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, हर साल ही क्वेश्चन आ रहा है, तो याद रखना है ना। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड है। कैसा है? डिप्लॉइड। मेगा स्पोर मदर सेल या स्पोर मदर सेल? स्पोर मदर सेल। अगर किसी को इनमें कंफ्यूजन है ना बेटा, तो 5 मिनट मिलना पड़ेगा क्लास के बाद, सब सिखा दूंगा, है ना। स्पोर मदर सेल कैसी? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड है। कैसी बेटा? नहीं, हैप्लॉइड थोड़ी ना, डिप्लॉइड है ना। अच्छा, डिप्लॉइड ही बोल रहे थे क्या? डिप्लॉइड। ठीक है, पोलेन मदर सेल, पोलेन मदर सेल, पोलेन मदर सेल कैसी बेटा? डिप्लॉइड है। कैसी है? डिप्लॉइड है। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस बताओ, ट्यूब न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? ट्यूब न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ना, उसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो इसको लिख लो। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। कौन रह गया बेटा? कई सारे रह गए। मैं आपको बस ये सिखा रहा था, बिफोर मियोसिस 2n, आफ्टर मियोसिस n, बस ये सिखा रहा था, है ना। सब लिखना है आपको। क्या? न्यूसिलस बेटा डिप्लॉइड है ना। न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है न्यूसिलस। ठीक है, डिप्लॉइड है। अरे दीपक, मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? डिप्लॉइड है। कैसी है बेटा? डिप्लॉइड है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू वो भी डिप्लॉइड है। कैसा है? डिप्लॉइड ही है। ऐसा तो नहीं लग रहा सर ये कौन कौन से नाम बोल रहे हो बेटा? ये सब पढ़ रखे हो आप लोगों ने, है ना। ठीक है, लिखो इसको। क्या क्या हो गया? हाँ, सिनर्जिड हैप्लॉइड है। कहाँ? हाँ, सिनर्जिड हैप्लॉइड है बेटा, सिनर्जिड हैप्लॉइड है। ठीक है, सिनर्जिड हैप्लॉइड है बेटा। वो टीचर के ऊपर है आपको, है ना। आप पढ़ते रहो बस, सब हो जाएगा। आप बस पढ़ाई पे ध्यान रखो, आपको नंबर लाने हैं। क्या? कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी है, जो मैंने पढ़ाया ना वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, हाँ MCQ से। आई थिंक आप सारे कर दोगे। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, सारे सही कर दोगे पक्का? फिर बोल दूँ मैं सबको कि मेरे सारे क्वेश्चन सही कर देंगे बच्चे? बोल दूँ पक्का? ठीक है, कमिटमेंट कर दूँ? ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिर। टेपिटम और टेपिटम किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है? पोलेन ग्रेन को। पोलेन ग्रेन के पास न्यूट्रिशन कैसे जाएगा बेटा? पोलेन मदर सेल से जाएगा, पोलेन मदर सेल से जाएगा। और न्यूसिलस किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है? एम्ब्रियो सेक को, है ना। ये डिफरेंट याद रखना। वीसी मतलब, जीसी मतलब, एंटीपोडल मतलब किसकी सेल है? एंटीपोडल मतलब एम्ब्रियो सेक की।
किस एंड पे एंटीपोडल, चेलेजल या माइक्रोपाइल? चेलेजल एंड पे बेटा, है ना, चेलेजल एंड पे। लिख लिया बेटा? कंप्लीट है? हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो रजत? दीपक क्या पूछ रहे हो बेटा? टाइम अभी है बेटा 40 मिनट के आसपास है। अभी तो मैं आया ही हूँ, वो टाइम। भूख लग रही है? खाना तो खाओ यार, मुझे बोल देते हैं। हो गया? कंप्लीट है? हटा दूँ? कंप्लीट है पक्का? हटा दूं? कंप्लीट है? बेटा आपका नाम भूल गया, क्या नाम था आपका? संदीप। पॉलिनेशन पढ़ लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान रखना सब। पॉलिनेशन बेटा यहाँ से कैसे स्टडी आती है बोर्ड में, सीबीएसई में, है ना, पॉलिनेशन से। बेटा ये किसका डायग्राम है बताना मुझे, ये किसका डायग्राम है? ये पोलन ग्रेन का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? पोलन ग्रेन का। ठीक है, ये किसका डायग्राम है बेटा? पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन। ठीक है, और ये किसका डायग्राम है? ये है बेटा कार्पल। क्या है? कार्पल। और कार्पल के अंदर क्या है बेटा? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सेक। क्या है? एम्ब्रियो सेक है। क्या है बेटा? एम्ब्रियो सेक है। ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप? स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं हम? स्टाइल। और इसको क्या बोलते हैं हम? ओवेरी। क्या बोलते हैं? ओवेरी। तो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक आना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। तो पॉलिनेशन की अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हो आप? ऐसे लिख देते हैं, पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक अपन पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? पॉलिनेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? पॉलिनेशन बोल रहे हैं ना। शानदार है, लिखो इसको फटाफट। ये पोलन ग्रेन की डिजाइन्स हैं, ये स्पोरोपोलेनिन की वजह से पोलन ग्रेन की डिजाइन्स आती है। स्पोरोपोलेनिन की वजह से, है ना, जर्मपोर आ जाते हैं। फोशल्स के रूप में पोलन ग्रेन को अपन, फोशल्स के रूप में हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करते हैं ना, वो इस किसकी वजह से होते हैं? वो स्पोरोपोलेनिन की वजह से। वो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं ना, ये रहा स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, ये रहा, ये डिजाइन से बेटा अलग अलग। मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट किया था ना, मैं तो यहाँ से स्टार्ट किया है टॉपिक। ठीक है, ये सारे डायग्राम है।
कंप्लीट है? क्या हुआ दीपक? पेन से बना लो, फटाफट बनाओ, ठीक है। अरे हाँ कि ना, पॉलिनेशन हो गया? हो गया बेटा पॉलिनेशन। तो तरीके देख ले, टाइप देख ले पॉलिनेशन के, हम कौन कौन से तरीके से पॉलिनेशन करवा सकते हैं बेटा। आज ही करवाना ये टॉपिक मुझे पूरा। नहीं वो तो एजेंट है, वो तो पॉलिनेशन के एजेंट है, बायोटिक है। बायोटिक तो अभी तो मैं आपको ऑटोगेमी, जीनोगेमी, जिट्नोगेमी करवाऊंगा। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करवाऊंगा अभी तो, है ना। नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप है, ऑटोगेमी और जिट्नोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन का एक टाइप है जीनोगेमी। मुझे तीनों करवाने हैं आपको, ठीक है। ऑटोगेमी, जिट्नोगेमी, जीनोगेमी, तीनों आपको करवाने हैं। ऑटोगेमी, जिट्नोगेमी, जीनोगेमी। चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर बेटा ये है ना, ओपन और क्लोज फ्लावर होते हैं। चेस्मोगेमस होते हैं ना, वो तो ओपन फ्लावर है। क्लिस्टोगेमस क्लोज फ्लावर आते हैं ना, उनको बेटा अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे अगर ओपन फ्लावर है और अगर बाइसेक्सुअल है तो उसमें ऑटोगेमी भी हो सकता है, जिट्नोगेमी भी हो सकता है, और अगर स्पीशीज का अलग प्लांट है तो जीनोगेमी भी हो सकता है। क्लिस्टोगेमस से क्लोज फ्लावर है तो उसमें ऑलवेज ऑटोगेमी होगा, है ना। अभी पूरा समझाऊंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा पूरा डायग्राम से, पूरा क्लियर हो जाएगा। बस कंप्लीट है? कंप्लीट है बेटा? कंप्लीट है? तुम बनाते हो नहीं बनाते हो नोट्स? बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हो तुम तो, मुझे लगा बना ही नहीं रहे हो। क्या बात है बेटा, हटा दो, ठीक है। तो लिखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के क्या लिख रहे हैं बेटा हम आपके लिए? टाइप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? टाइप। पॉलिनेशन के क्या बता रहा हूं मैं आपको? टाइप बता रहा हूं। दो टाइप का पॉलिनेशन है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। एक का नाम है ऑटोगेमी, एक का क्या नाम है? ऑटोगेमी, और एक का नाम है जिट्नोगेमी। नहीं, चेस्मोगेमी बाद में पढ़ाऊंगा, जिट्नोगेमी, जिट्नोगेमी, जिट्नोगेमी। और क्रॉस पॉलिनेशन कौन सा बेटा? जीनोगेमी। कौन सा है? जीनोगेमी। कौन सा है? जीनोगेमी, ठीक है। ऑटोगेमी, जिट्नोगेमी, जीनोगेमी, ऑटोगेमी, जिट्नोगेमी, जीनोगेमी, है ना, ठीक है। ऑटोगेमी, जिट्नोगेमी और जीनोगेमी। अरे बेटा क्यों मस्ती कर रहे हो? अरे तो टिफिन रखा है, मैं खिला दूं? बेटा ये 4 केस दे रखे हैं अपन ने। केस 1, B, C और D, ठीक है। समझ लेना बेटा, है ना, ABCD, ठीक है। मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं एंथर, क्या लिख रहा हूं बेटा? एंथर। तो एंथर को क्या लिखूंगा मैं? ए लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ए, ठीक है। और अगर मैं लिख रहा हूं स्टिग्मा, लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? स्टिग्मा, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा को क्या लिखूंगा मैं? एस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एस। अरे सामने देखो, एंथर को क्या लिख रहा हूं मैं? ए, और स्टिग्मा को क्या लिख रहा हूं मैं? एस लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? एस। तो यहाँ पे लिखा मैंने ए, और यहाँ पे लिखा मैंने एस। क्या लिखा? एस, ए और एस। ये बेटा ये प्लांट बना रहा हूँ, ये फ्लावर बना रहा हूँ। एंथर और स्टिग्मा कहाँ पे होंगे? फ्लावर के अंदर होंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ लिखा ए, और यहाँ क्या लिखा? एस लिखा। यहाँ लिखा मैंने ए, और यहाँ क्या लिखा मैंने? एस लिखा। यहाँ लिखा मैंने ओनली ए, और यहाँ पे लिखा ए, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूं मैं एस, और यहाँ लिख रहा हूं मैं एस। अब सी को सामने देखना बेटा, ये जो फ्लावर नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा एक प्लांट है। फ्लावर कैसा? बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, एंथर और स्टिग्मा दोनों है।
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है तो फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। तो प्लांट भी कैसा होगा, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट भी कैसा होगा, अरे बाइसेक्सुअल ही तो होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो फ्लावर कैसा है बेटा, यूनिसेक्सुअल, ओनली क्या है यहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस फ्लावर के पास क्या है, इस फ्लावर के पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसके पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल, और प्लांट कैसा है, पूरा का पूरा बाइसेक्सुअल। वापस देखो, यहाँ पे प्लांट भी बाइसेक्सुअल है और फ्लावर भी कैसा है, बाइसेक्सुअल है। यहाँ पे प्लांट कैसा है बेटा, बाइसेक्सुअल, लेकिन फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल। यहाँ पे पूरा का पूरा प्लांट कैसा है, यूनिसेक्सुअल, ओनली क्या प्रेजेंट है, एंथर, और यहाँ पे ओनली क्या प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन। तो ये दोनों प्लांट कैसे हैं, ये दोनों प्लांट दिखाई दे रहे कैसे बेटा, यूनिसेक्सुअल। ये वाला प्लांट कैसा बेटा, बाइसेक्सुअल, और ये वाला फ्लावर कैसा बेटा, बाइसेक्सुअल है, कैसा, बाइसेक्सुअल। समझ में आ गया जो बनाया मैंने आपको। अब मैं पॉलिनेशन करवा रहा हूं, देखना बेटा, ये एंथर से मैं स्टिग्मा तक किसको लेके आ गया बेटा, मैं पोलन ग्रेन को लेके आ गया। किसको लेके आ गया बेटा, पोलन ग्रेन को। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन ऑटोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी के लिए कंडीशन देखो क्या पे क्या है, यहाँ पे फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। लाइन समझ में आ गई। ऑटोगेमी के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। अब देखो बेटा, मैं यहाँ से पोलन ग्रेन को लेके आया स्टिग्मा के पास। ये पोलन ग्रेन को कहाँ पे लेके आ गया, मैं स्टिग्मा के पास लेके आ गया। तो एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर कैसे हैं बेटा, अलग अलग है। एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर कैसे हैं, अलग अलग है। इसको क्या बोलेंगे अपन, जिट्नोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिट्नोगेमी। ऑटोगेमी सेम फ्लावर, जिट्नोगेमी सेम प्लांट। ऑटोगेमी सेम फ्लावर, जिट्नोगेमी सेम प्लांट। ठीक है, तो इसको क्या बोला आपने, इसको बोला आपने जिट्नोगेमी बोला। क्या बोला, जिट्नोगेमी। अब देखो बेटा, ये एंथर से मैं स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन को लेके आया, तो इसको क्या बोलोगे आप, जिट्नोगेमी बोलोगे। क्या बोलोगे, जिट्नोगेमी। अब इस एंथर से मैं यहां से लेके आए, यहाँ पे पोलन ग्रेन को लेके आ गया, इसको क्या बोलोगे आप बताओ आप, ये ऑटोगेमी या जिट्नोगेमी है, ये जिनोगेमी हो गया। क्या होगा, जिनोगेमी। बेटा ये एक केस स्टडी है, जिनोगेमी होगा। अब वापस देखते हैं, मैं एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन को लेके आया, इसको क्या बोला आपने, जिनोगेमी। जिनोगेमी में क्या होगा, प्लांट अलग अलग होंगे। जिनोगेमी में क्या होगा, प्लांट अलग अलग होंगे, लेकिन स्पीसीज तो सेम ही रहेगी ना, तो प्लांट अलग अलग है। इसको क्या बोला आपने, जिनोगेमी। अब इधर देखो बेटा, एंथर से स्टिग्मा सेम प्लांट के अलग फ्लावर के पास गए, इसको क्या बोला आपने, जिट्नोगेमी बोला। क्या बोला, जिट्नोगेमी। और एक ही प्लांट है और सेम फ्लावर है, एंथर से स्टिग्मा के पास, एंथर से स्टिग्मा के पास पोलन ग्रेन गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑटोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। बनाओ इसको फटाफट। तो इसको क्या बोल रहे अपन, ऑटोगेमी बोल रहे। क्या बोल रहे, ऑटोगेमी। हाँ, पोलन ग्रेन के बेटा कई सारे तरीके हैं, लेकिन मेजोरिटी होती है बेटा इंसेक्ट, है ना। मेजोरिटी तो इंसेक्ट है, बाकी अभी सब करवाया जाएगा आपको। विंड पॉलिनेशन होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और बायोटिक फैक्टर में कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें मेजोरिटी ऑफ कैसे होते हैं, एनिमोफिली, एंटिमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन है ना, एंटिमोफिली होता है। बनाओ बेटा, जल्दी लिखो दीपक। ये लाइनें समझ में आ गई जो मैं बोल रहा हूँ। तो अभी मैं तीनों के बारे में भी समझा दूंगा, ऑटोगेमी, जिट्नोगेमी, जिनोगेमी। बेटा नई एनसीईआरटी में चेंज आ गया, यहाँ टासल्स लिखा हुआ है, देखो कहीं टासल्स को अब ईयर लिखेंगे अपन, ईयर ऑफ कॉर्न, ऐसे ईयर ऑफ टासल्स लिख रखा है यहाँ पे कहीं पे मेज में, कॉर्न कॉप के टासल्स, उसको अपन क्या लिखेंगे, अब ईयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ईयर्स ऑफ कॉर्न कॉप। क्या, पीएस नहीं, पीजी, पोलन ग्रेन। पीजी मतलब पोलन ग्रेन में लिख देता हूँ। ए मतलब ऑटोगेमी को ए लिख रखा है, जिट्नोगेमी को जी लिख रखा है, जिनोगेमी को एक्स लिख रखा है, एंथर को ए लिख रखा है, स्टिग्मा को एस लिख रखा है, और पीजी को लिख रखा है मैंने पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। पीजी को क्या लिख रखा है बेटा आपने, अरे मेरा नाम थोड़ी लिख रखा है, पीजी मतलब पोलन ग्रेन, ठीक है, पीजी मतलब पोलन ग्रेन।
पीजी मतलब पोलेन ग्रेन। हाँ पुरानी वाली हटानी पड़ेगी, मैं लिखा दूंगा, वो लाइन चेंज करेंगे, ईयर्स लिखेंगे अब वहाँ पे। जो कॉर्न कॉब होता है ना, उसमें जो टासल्स होते हैं वो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, तो टासल्स की जगह अब आ गया नई एनसीईआरटी में ईयर्स लिखाई में आ रहा है। क्या लिखाई में आ रहा है? ईयर्स लिखाई में आएगा। टासल्स लिखा होगा ना इसमें, टासल्स को चेंज कर दिया बेटा, ईयर्स आएगा। अब जो नई एनसीईआरटी छपने वाली है ना इस साल, उसमें जो प्रिंट होगी ना उसमें ईयर्स आएगा। कंप्लीट है? पढ़ लें एक एक करके। ऑटोगेमी सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ऑटोगेमी कंप्लीट है? ये कंप्लीट है क्या? पक्का? बेटा एक नीट वाला क्वेश्चन करा दूं, सेम ऐसे फ्लावर बने हुए थे। अब देखना बेटा, ऐसे बता रखा, केस ऐसे बता रखा है, इसको लिख रखा है 1, ठीक है 1, इसको लिख रखा है 2, है ना, और नहीं 25 का नहीं बेटा, इसको लिख रखा है 3, ठीक है 1 2 3। तो अब बताओ 1 2 3 कौन कौन सा है? नहीं, हाँ 1 में कौन सा है? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 कौन सा है? 1 जीनोगेमी। हाँ 1 तो जीनोगेमी हो गया ना, इधर से इधर अलग फ्लावर पे चला गया, अलग अलग प्लांट। जीनोगेमी सेकंड भी कौन सा है? जीनोगेमी। और थर्ड कौन सा है? थर्ड ऑटोगेमी। कौन सा है? ऑटो। अरे समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं आपको? ये थर्ड कौन सा है? ऑटोगेमी। अब इसको बताओ ये कौन सा है? जिटनोगेमी। कौन सा है बेटा? जिटनोगेमी, है ना। कौन सा है युवराज? जिटनोगेमी। ये कौन सा है? जिटनोगेमी, जिटनोगेमी है, ठीक है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? जिनोगेमी हो गया। कौन सा हो गया? जिनोगेमी हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया? जिनोगेमी। ये कौन सा हो गया? ये जिटनोगेमी हो गया। कौन सा हो गया? जिटनोगेमी हो गया। मतलब समझ में आ गया आपको, है ना। डेफिनेशन लिखनी है बस अब, ठीक है। ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जिनोगेमी। हटा दूं? हटा दूं? तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? ऑटोगेमी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी। बेटा कंडीशन बताओ ऑटोगेमी की। कंडीशन, कंडीशन ऑफ ऑटोगेमी, ठीक है। सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर मतलब फ्लावर कैसा चाहिए? बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये लाइन समझ में आ गई? अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो सेम प्लांट होगा ही सही। एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर है। देखो मैं एक प्लांट हूं, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो सेम स्पीशीज ही तो हुई बेटा। तो स्पीशीज लिखने की जरूरत है या अपन छोड़ दें ऐसे ही? सेम स्पीशीज, सेम प्लांट, सेम स्पीशीज, ठीक है। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर बेटा? बाइसेक्सुअल। ये लाइन समझ में आ गई आपको? बाइसेक्सुअल फ्लावर वाली लाइन समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं, जैसे मान लो मैंने ये फ्लावर बनाया और मैंने ये एंथर बनाया और मैंने ये स्टिग्मा बनाया। मान लो एंथर कैसा? मैच्योर हो गया। कैसा हो गया? मैच्योर। अगर ये इमेच्योर है तो पॉलिनेशन हो सकता है क्या? बताओ मुझे। दोनों के अंदर गैमेट बनने चाहिए ना। तो मैं आपको ऐसे लिखूं कि दोनों के दोनों, एंथर और स्टिग्मा दोनों के दोनों कैसे होनी चाहिए बेटा? मैच्योर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मैच्योर। तो लिख दूं एंथर, एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर एंड स्टिग्मा कैसे होनी चाहिए बेटा? सेम टाइम, सेम टाइम कैसी होनी चाहिए बेटा? ये मैच्योर,
ठीक है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिंक्रोनी ऑफ फ्लावर। सिंक्रोनी ऑफ फ्लावर का मतलब है ये मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक समय भी क्या हो गया बेटा? मैच्योर हो गए, है ना। एंथर कैसा है? मैच्योर। और स्टिग्मा कैसे भी? रिसेप्टिवल। रिसेप्टिवल मतलब कैसी है बेटा? मैच्योर है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनी ऑफ फ्लावर। क्या बोलते हैं बेटा? सिंक्रोनी, सिंक्रोनी ऑफ फ्लावर, सिंक्रोनी ऑफ फ्लावर। ये लाइन समझ में आ गई? ये सारे के सारे स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। अब सुनो बेटा, ये मेल फ्लावर है, ये मेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये दोनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए बेटा? क्लोज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? क्लोज। जब भी तो ऑटोगेमी होगा। अरे दोनों एक दूसरे के पास पास होंगे जब भी तो क्या होगा? ऑटोगेमी होगा। क्योंकि ऑटोगेमी पॉलिनेटर ही नहीं चाहिए हमें। पॉलिनेटर का मतलब समझते हो? पॉलिनेशन करवाने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? अपन पॉलिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर। एजेंट, एजेंट मतलब पॉलिनेटर। अब देखो बेटा, ये दोनों पास पास हैं, तो पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। तो इसमें नो रिक्वायर ऑफ पॉलिनेटर। पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। तो लिख दें अपन पॉलिनेटर, पॉलिनेटर, पॉलिनेटर मतलब एजेंट, पॉलिनेटर मतलब एजेंट, नॉट रिक्वायर। एजेंट रिक्वायर है क्या बेटा? नहीं है। तो पॉलिनेटर यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों सेक्स ऑर्गन कैसे होने चाहिए? एंथर और स्टिग्मा कैसे होने चाहिए बेटा? लाइक टू क्लोज ईच अदर। दोनों कैसे होने चाहिए बेटा? पास पास होने चाहिए। ठीक है, तो लिख दें एंथर, एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर एंड स्टिग्मा कैसे होनी चाहिए बेटा? क्लोज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? क्लोज ईच अदर। दोनों कैसे होने चाहिए बेटा? पास पास होना चाहिए, जब भी तो पॉलिनेशन होगा। अब मुझे ये बताओ कि एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट का सेम फ्लावर, उसके बीच में अपन पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? जेनेटिक वेरिएशन लिमिटेड रहेंगे या अनलिमिटेड रहेंगे? लिमिटेड ही रहेंगे ना। अरे जेनेटिक वेरिएशन तो बहुत कम आएगा। अगर सेल डिवीजन में कुछ कमी आ गई जब जाके तो जेनेटिक वेरिएशन होगा। तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन कैसे होते हैं बेटा? लिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं? लिमिटेड। तो लिख दूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन कैसे है यहाँ पे? लिमिटेड है। कैसे है बेटा? लिमिटेड है। जेनेटिक वेरिएशन कैसे है बेटा? लिमिटेड है। ठीक है, कोई दिक्कत? मिनिमम कंडीशन यह है इसकी, मैक्सिमम कंडीशन भी क्या है बेटा? यह है। लिख लो इसको। सारे पॉइंट समझ में आए? एक एक पॉइंट जो भी लिखा है ना, ये डायग्राम भी बनाना है ना, ये तो बस समझाने के लिए लिखाया था। अरे हाँ, ये ना समझ में आ गया? हाँ, बस युवराज ने बोल दिया मतलब आ गया सबको। अरे संदीप ने क्या, अभी सबने वादा किया मेरे से तो पूरे में से पूरे नंबर लाने का ही। याद है या भूल गए? मैंने किया था वादा आप लोगों से, है ना, कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। बेटा थोड़ा तेज बोला करो कि हमें भी सुनाई दे। हम भी बेटा आपकी बातें सुनना चाहते हैं। क्या सदमे में आ जाऊंगा? मैं सदमे में नहीं आता बेटा, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। कुछ नहीं, वापस वादा कर लेंगे। जेनेटिक, हाँ बेटा पार्टी देंगे, बस इतनी सी बात है पार्टी की यार। आप पूरे में से पूरे नंबर लाओ, मेरी तरफ से सबको पार्टी। 1 साल बाद। बेटा ऑटोगेमी हो गया? अरे तो ऑटोगेमी तो कंप्लीट कर दिया। कौन कौन बज रहा है? ए जी एक्स। ए तो कंप्लीट हो गया, अब कौन बज रहा है? जी। फिर उसके बाद एक्स, तो जी करवा दें। ठीक है, इनके एग्जाम्पल अभी लिखेंगे, सब अलग से लिखेंगे, है ना। एग्जाम्पल सारे लिखूंगा बेटा, कई सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे एनसीईआरटी में तो दे ही नहीं रखे। पटेटो और टमाटो, उनमें ऑटोगेमी होता है। ऑर्किड में भी ऑटोगेमी होता है।
वो क्लिस्टोगेमस चेस्मोगेमस में अलग से लिखाऊंगा, है ना। जितने भी फ्लावर होते हैं ना बेटा, पॉलिनेशन के बेस पे केवल 2 टाइप के होते हैं, क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस, वो अलग से लिखाऊंगा। एनसीईआरटी ने सबको मिक्स करके लिख रखा है बेटा, तो उसको अलग करके लिखाऊंगा मैं। एक प्रॉपर जो नोट्स बनते हैं ना वैसे नोट्स बनेंगे, कन्फ्यूजन में कभी नहीं आओगे। कोमेलाइना, ऑक्जेलिस, वायोला, वो जैसे पॉलिनेशन हम पढ़ रहे हैं ना, तो पॉलिनेशन के बेस पे ना फ्लावर केवल 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। एक क्लोज फ्लावर है, एक ओपन फ्लावर है। क्लोज फ्लावर में तो ओनली क्या होगा, फ्लावर बनते तो ऑटोगेमी। ओपन फ्लावर है तो उसमें ऑटो, जिटनो, जिनो तीनों हो सकता है, अगर 2 अलग अलग प्लांट है तो। ठीक है, कर दो इतना। अब इसके बाद क्या है, किसकी बात करेंगे अपन? जिटनोगेमी की बात। देखिए कितना टाइम है, जिटनोगेमी की बात हो जाएगी क्या? अभी बेटा काफी टाइम है, लिखो जिटनोगेमी। जिटनोगेमी, अरे ज़्यादा हो गई क्या? ठीक है, फिर ज़्यादा पढ़ लो आज थोड़ा सा मेरे कहने पे, है ना। जिटनोगेमी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं बेटा? जिटनोगेमी, और करवा देता हूँ बस, ठीक है। जिटनोगेमी बेटा, इसमें प्लांट कैसा चाहिए? प्लांट सेम, फ्लावर डिफरेंट। तो कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन क्या है? कंडीशन बताओ बेटा क्या है? प्लांट सेम बट फ्लावर डिफरेंट। बेटा देखो ये प्लांट है, ये है बेटा कोकोनट का प्लांट, ऐसे मान लो ये, हाँ कोकोनट का बड़ा होता है, जो भी बता रहा हूँ। ये 2 अलग अलग फ्लावर हैं, एक मेल सेक्स ऑर्गन है, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। बेटा यहाँ से पोलिन ग्रेन यहाँ तक कैसे जाएगा ये बताओ पहले। पोलिनेटर तो चाहिए, है ना, पोलिनेटर तो चाहिए, चाहे एयर हो, हाँ चिड़िया से चिड़िया, हाँ बेटा बर्ड पोलिनेशन भी होता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम होता है, ओनिर्थोफिली बोलते हैं उसको। तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा बेटा, किसकी सहायता से? पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट है क्या? अरे देखो मुझे, अरे इधर देखो, लुक एट मी, पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट है क्या? हाँ ठीक है, तो लिख दें यहाँ पे पोलिनेटर आर रिक्वायर, पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट है क्या? हाँ सर। अब सुनो, हाँ सिमिलरली वो है फंक्शनली, तो ये जेनेटिक हाँ बस ये लाइन, पॉलिनेशन हाँ जेनेटिकली ये लाइन लिखा रहा था मैं बस, है ना। तो बेटा देखो जिसमें पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं अपन क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में कभी पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इसमें पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट हो रही है क्या? टाइप किसका है बताओ मुझे? सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है, लेकिन पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट है। तो फंक्शन कौन कर रहा है इधर से इधर लाने में? पॉलिनेटर। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, फंक्शनली तो कैसा है ये? क्रॉस पॉलिनेशन है ना। लेकिन जेनेटिकली बेटा जेनेटिक वेरिएशन आएंगे क्या? ये देखो सेम प्लांट सेम फ्लावर, अलग अलग फ्लावर, जेनेटिक वेरिएशन आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो जेनेटिक वेरिएशन कैसे होते हैं बेटा? इसमें लिमिटेड होते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसमें है ये फंक्शनली कैसा होता है? फंक्शनली कैसा है बेटा? ये क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली कैसा है बेटा? ये सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो वेरिएशन लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? जेनेटिकली तो लिमिटेड वेरिएशन है। कैसे है बेटा? लिमिटेड, अभी बताता हूँ बेटा, लिमिटेड वेरिएशन। MTR मतलब है मोस्ट टर्मिनोलॉजी बाय आर के सर, MTR, ठीक है। लिखो इसको बेटा, जहाँ पे MTR लिखा रहेगा बेटा वहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांस रहेंगे, आप मिलाना बोर्ड में, ठीक है, जहाँ जहाँ MTR लिखा होगा। तो बेटा देखो लास्ट ईयर ही आ गया, लिखा है अभी हो लेकिन पहले से आ गया, देख लो, इंपॉर्टेंट है ना ज़्यादा, लिखो। वाह वाह तो कर दो, कितना इंपॉर्टेंट, आराम से, अरे आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, देखो वाह वाह, ठीक है। कंप्लीट है जितनों गेम में कंप्लीट है।
जीनोगेमी तो कर लें यार बेटा, जीनोगेमी में ज़्यादा लाइन नहीं लिखनी है आपको, एक लाइन लिखनी है बस, इसलिए अपन कर देते हैं, जीनोगेमी करवा देते हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ क्लिस्टोगेमस चेस्मोगेमस भी कर दें कि सर नाम बेटा, नाम क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस भी कर देंगे। जीनोगेमी करवा रहा हूँ मैं, करवा दूँ पक्का। जीनोगेमी में बेटा हम मुश्किल से 20 लाइन लिखेंगे बस, 2 लाइन लिख, दो जीनोगेमी, जीनोगेमी करवा दूँ। जीनोगेमी, जीनोगेमी में क्या है बेटा, डिफरेंट प्लांट, प्लांट डिफरेंट है तो फ्लावर तो डिफरेंट हो ही गए, बट स्पीशीज सेम, बट स्पीशीज सेम। बेटा मैच का प्लांट है और वीट का प्लांट है, दोनों डिफरेंट प्लांट है, उन दोनों के बीच में पॉलिनेशन नहीं होगा। मैच का अलग प्लांट और मैच का अलग प्लांट। देखो वापस, ये 2 मैच के प्लांट हैं, इसमें पॉलिनेशन हो रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, जीनोगेमी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जीनोगेमी। अलग अलग प्लांट है तो जेनेटिक वेरिएशन लिमिटेड या अनलिमिटेड, तो मोर जेनेटिक वेरिएशन लिख दूं, ठीक है बेटा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, मोर जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन कैसे है बेटा, ज़्यादा है। देखो समय के साथ साथ राइटिंग देखो, हाँ और क्या बात है यार, पॉलिनेटर रिक्वायर है ना, पॉलिनेटर क्या है बेटा, यहाँ पे रिक्वायर है। क्या है, पॉलिनेटर रिक्वायर है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, पॉलिनेटर क्या है बेटा, रिक्वायर है।